हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC सर्किट इंक्रीजेस, द करंट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस. What combination of circuit elements is most likely to comprise the circuit? राइट. तो यहाँ पर पहले फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और करंट फर्स्ट इंक्रीज हो रही है, करंट पहले एंड देन डिक्रीज. राइट, ये हमसे कहा गया है. सो अगर हम बात करें यहाँ पर की कॉन्सेप्ट के बारे में, देखिए क्या होगा. द की कॉन्सेप्ट ओवर विल बी, देखिए पर सबसे पहले हम समझते हैं कि कंडीशन क्या है. देखिए कंडीशन कुछ इस तरह से है. मान लीजिए ये हमारा कर्व है यहाँ पर, राइट, और ये हमारा जेट के लिए है. ठीक. अब यहाँ पर करंट पहले हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर हमारी करंट क्या है, ऐसे डिक्रीज हो रही है, और ये इस पे हम आई को शो कर रहे हैं. राइट, और थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं. यहाँ पर आई करंट आई को शो कर रहे हैं इस जगह पर, और इस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम जेड को शो कर रहे हैं. राइट, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट है हमारा z इज इक्वल टू जेड मिनिमम. राइट, और यहाँ पर क्या है, ये करंट यहाँ पर मैक्सिमम है. राइट, कंडीशन कुछ इस तरह से. सो फॉर मैक्सिमम करंट, यहाँ पर करंट इन्होंने कहा है फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस. सो इन अ सर्किट द करंट विल बी मैक्सिमम, करंट का मैक्सिमम होगी, तो करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन, करंट मैक्सिमम तब होगी जब क्या होगा, व्हेन रिएक्टेंस इज मिनिमम, जब हमारा रिएक्टेंस क्या होगा, इज मिनिमम. रिएक्टेंस की वैल्यू हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी, तब हमारा करंट यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देगा. राइट. अब देखिए रिएक्टेंस होता क्या है, रिएक्टेंस को हम लिखते हैं XL से, इट इज इक्वल टू 2πfL. ये हमारा क्या है, ये इंडक्टर का रिएक्टेंस है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस. और एक होता है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, या इसको हम लिखते हैं 1/2πfC. तो XL और XC क्या है, XL और XC ये हमारा है इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है, और जो हमारा XC हो जाएगा, दैट इज अवर कैपेसिटिव रिएक्टेंस. राइट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. राइट. अब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जैसा कि आप ग्राफ से देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, या म्यू, यहाँ पर मैं एफ से नोट कर रहा हूं, सो मैं एफ लिख देता हूं. फ्रीक्वेंसी को म्यू से भी नोट करते हैं. सो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या होगा, हमारा XL की जो वैल्यू होगी, इट विल इंक्रीजेस. ओके, एंड और जो XC की वैल्यू होगी, ये देखिए यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, जैसा कि आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है. सो फॉर एन LCR सर्किट, अगर हम बात करें LCR सर्किट के बारे में, सो LCR सर्किट में क्या होता है, ओके, LCR सर्किट में क्या होगा, जेड क्या होता है, जेड इज अवर इंपीडेंस. जेड हमारा क्या होता है, जेड इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट. और जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XE का होल स्क्वायर. राइट, और हमें पता है XL और XC की वैल्यूज पता है, तो वहां रखते उठा के. सो इट इज इक्वल टू 2πfL, XL की वैल्यू 1/2πfC, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ XC. राइट, 1/2πxL 1/2πfC, ये हमारी वैल्यूज हो गई, और इनका हम कर देंगे स्क्वायर यहाँ पर. ये हमारी इंपीडेंस की वैल्यू है, जेड की वैल्यू है, यानी कि. राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड. सो यहाँ पर अगर आप देखें, तो जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, जेड हमारा क्या होगा, जेड डिक्रीजेस. राइट, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पर जेड डिक्रीजेस, एंड एट अ सर्टेन वैल्यू, एंड एट अ सर्टेन वैल्यू. ओके, किसी सर्टेन वैल्यू पर, और सर्टेन वैल्यू कौन सी होगी, एट अ सर्टेन वैल्यू. इस सर्टेन वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं न्यू नॉट, यानी कि रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी. न्यू नॉट हमारा क्या है, इट इज नोन एज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी. रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी. राइट, सो इस रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पर क्या होगा, जेड इज मिनिमम. जेड यहां पर डिक्रीज होगा, कहां तक का, वी नॉट तक का जाएगा, एंड द इंपीडेंस जेड इज मिनिमम. और जब जेड मिनिमम होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जेड मिनिमम जब होगा, वहां पर जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर के बराबर होगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा. सो करंट वेरीज इनवर्सली विद इंपीडेंस. तो करंट जो है, यहां से हमने देखिए, करंट वेरीज इनवर्सली
विद इम्पीडेंस, करंट जो है हमारा इम्पीडेंस के साथ इसका इनवर्स रिलेशन हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। देखिए जेड पहले डिक्रीज हुई, सडन वैल्यू पर पहुंची यहाँ पर न्यू नॉट, जिसको हम बोले रिजल्ट फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। इस सर्टेन वैल्यू पर, जिस न्यू नॉट वैल्यू पर मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर इंपीडेंस हमारा मिनिमम होगा, और जब जेड मिनिमम होगा तो इट इज इक्वल टू आर। सो करंट की जो वेरिएशन है इट इज वेरिंग इनवर्सली विद द इंपीडेंस, एंड एट जेड मिनिमम, एट जेड मिनिमम द करंट इज मैक्सिमम। जैसा कि आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जब जेड मिनिमम होता है तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या है, करंट इज मैक्सिमम हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो करंट यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, राइट। सो अब हम अपने ऑप्शंस में देखें तो कौन सा पेयर यहाँ पर सबसे सही रहेगा। सबसे पहला तो रहेगा इंडक्टर और कैपेसिटर का पेयर लेंगे अगर हम, इंडक्टर और कैपेसिटर का। और बी ऑप्शन में क्या रजिस्टर है इंडक्टर, तो ये नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, रजिस्टर और कैपेसिटर। और यहाँ पर कह रहा है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो इंडक्टर और कैपेसिटर तो होगा ही, और रजिस्टर्स भी यहाँ पर साथ में। तो हमने एलसीआर सर्किट भी देख लिया, और यहाँ पर क्या है एलसी सर्किट भी हो गया, राइट। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। सो विच कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स इज मोस्ट लाइकली टू कंप्राइज द सर्किट, तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।